जय सिया राम। संध्या के समय जब महाराज कैकई के महल में आए तो एक दासी द्वारा यह जानकर स्तंभ रह गए कि रानी कैकई कोप भवन में चली गई है। किसी अज्ञात आशंका से उसका हृदय कांप उठा, टांगे कांपने लगी। वे सोच रहे थे कि खुशी के इस अवसर पर कैकई का कोप भवन में जाने का क्या कारण है, लेकिन दूर दूर तक भी उन्हें कोई कारण ना सूझा तो कांपते कदमों से वे कोप भवन में पहुंचे। रानी कैकई बाल बिखराए और सह वस्त्र पहले कोप भवन के फर्श पर पड़ी थी। गहने इधर उधर बिखरे हुए थे। राजा दशरथ ने शीघ्रता से निकट जाकर पूछा, रानी, खुशी के अवसर पर यह कैसा शौक, हमें भी बताओ। जिसने तुम्हारी ओर उंगली उठाई हो उसकी उंगली कटवा देंगे, सिर उठाया हो सिर कटा देंगे, सिर काट देंगे। परसों राम का राज्याभिषेक है, उठो और मंगल साज सजाओ। तुम जैसा चाहोगी, जो मांगोगी हम वही देंगे। कैकई के अंधरों पर कुटिल मुस्कान भर आई। व्यंग्य से मुस्कुराकर उसने महाराज दशरथ की ओर देखा। फिर कटाक्ष करती हुई वह बोली, संकट काल में आप कह तो देते हैं कि कैकई मांगो, मगर आज तक कुछ दिया है आपने? क्या आपको याद है? आपने 2 वचन आप पर उधार हैं, हमारे 2 वचन। हाँ रानी, याद है, किंतु वे तुमने अब कभी मांगे ही नहीं। इसमें हमारा क्या दोष है? तुम अपनी धरोहर कभी भी मांग सकती हो, यदि चाहो तो अभी मांग सकती हो। हम अभी तुम्हारी इच्छा अनुसार वर देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि ऐसी बात है तो सुनिए महाराज। लोहा गर्म देखकर कैकई ने चोट की। मुझे अपने एक वचन में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। कैकई की मांग सुनते ही राजा दशरथ ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वे बुरी तरह सहम गए, जैसे कोई असहाय पक्षी अपने शिकारी को देखकर सहम जाए। आंखें फाड़े वे कैकई को घूरते रह गए। आपको याद होगा कि महाराज, यह 2 वचन मैंने आपकी प्राण रक्षा करके पाए थे। जब एक बार आप राक्षसों के युद्ध करते समय बाण लगने से घायल हो गए थे, तब मैंने आपका रथ हाँक कर उस समर से निकाल लाई थी, और मेरी इस वीरता के कारण ही आपने मुझे 2 वर मांगने को कहा था, जिन्हें मैंने अपनी धरोहर के रूप में आपके पास रखवा दिया था। आज मैं अपनी धरोहर मांग रही हूँ। आज आप खामोश क्यों हैं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए या रघुकुल की रीति को झुठला दीजिए। ऐसा कठोर वचन मत बोलो रानी। भरत और राम दोनों ही मेरी आंखें हैं। मैं सुबह ही दूत को भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लेता हूँ और सब साज सजा कर मैं भरत को राजगद्दी पर बैठा